आज फतेहपुर रेलवे स्टेशन में मेरे सभी पत्रकार भाइयों का मैं अपनी तरफ से रेलवे विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय इस गाबा की धरती को, फतेहपुर रेलवे स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत ग्रेड 1 में लिया गया, जिसके लिए इससे रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, फतेहपुर रेलवे ट्रैक के आधा इस तरफ आधा उस तरफ है, वहाँ के लोगों को भी पकड़ना होता था, घूम के आना पड़ता था। इस योजना के अंतर्गत चौथा प्लेटफार्म भी बनाया, आप लोगों ने देखा भी है। ये जो जिस पुल से अभी हम लोग जाते हैं, इस पुल का भी जीर्णोद्धार होगा, लिफ्ट भी होगी और एक पुल आगे बनेगा और ये दोनों पुल उस पार को पार करेंगे। यदि प्लेटफार्म में कोई नहीं आना चाहता, इस पार से उस पार जाना चाहता, वो भी सुविधा होगी। इस स्टेशन को मेरे मन में जब दूसरी स्टेशनों को देखते थे, लखनऊ कानपुर जैसी स्टेशनों को, तो मुझे लगता था कि फतेहपुर स्टेशन बहुत पुरानी स्टेशन है, इसमें भी कुछ अच्छा काम होना चाहिए। मैं अभिनंदन करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हमारे फतेहपुर की रेलवे स्टेशन को उस योजना में शामिल किया। एक तरह से रेलवे स्टेशन गरीब अमीर व्यापारी सबके लिए स्टेशन होता है। इस स्टेशन में एक विंडो होगी जहां टिकट की व्यवस्था होगी अलग से, कई बार रिजर्वेशन अलग होता है, जनरल टिकट का अलग होता है, वो एक जगह ही पूरा होगा। बन करके जब तैयार होगा तो आपको अपने आप में गर्व होगा कि फतेहपुर के स्टेशन ऐसी भी हो सकती है क्या। जब बन के तैयार होगा अपने आप में बहुत खूबसूरत लगेगा। हमारे देश का स्वाभिमान तिरंगा झंडा जब गेट के बाहर फहरा रहा होगा तो अपने आप स्टेशन आने वाले लोगों का सीना चौड़ा भी होगा। इस स्टेशन के लिए काम शुरू हो गया है। कल इसका कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ होगा। मैं अपने फतेहपुर वासियों के लिए ये सौगात जो मोदी जी ने दिया है, मैं फतेहपुर की जनता की तरफ से, नागरिकों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आगे योजनाएं आएंगी फतेहपुर में, उनको भरसक मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लागू हों। अभी आज ही एक ट्रेन जो कन्नौज फर्रुखाबाद जाने वाले लोगों को यहाँ से डायरेक्ट सुविधा नहीं थी, एक कानपुर से ही वापस चली जाती थी। इसको हमने मांग किया कि इसको प्रयागराज से शुरू किया जाए, जिससे हमारे फतेहपुर के आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा हो। अभी एक ट्रेन जो बहुत गरीबों के लिए नाम से चलाई गई थी, जिसका गरीब रथ नाम है, मैंने मंत्री जी से कहा कि हमारे जिले को पिछड़ी श्रेणी में रख करके उसके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें इस ट्रेन को भी शामिल कर लीजिए, मुझे गरीब रथ दे दीजिए। फतेहपुर के लिए सस्ता भी होता है और पूरी एसी गाड़ी भी होती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन, आज गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। 5 अगस्त वैसे भी 1 अगस्त क्रांति ट्रेन भी चलती है और 5 अगस्त जो हमारा भारत अधूरा था, भारत का सिरमौर कहने वाला
जम्मू कश्मीर आज के ही दिन 370 धारा 35 से खत्म हुई थी। 19 में माननीय मोदी जी ने खत्म किया था। आज के ही दिन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा हुई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये आज़ादी से लेकर के आज़ादी के अमृत काल तक ये हमेशा 5 अगस्त याद किया जाएगा। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा हुई उसमें इसी जनपद के जन में हमारे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, इसीलिए भी फतेहपुर के लिए गर्व का अनुभव है। बस मैं इतना ही कल के कार्यक्रम के लिए आप सबका निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि कल जरूर आइएगा। फतेहपुर के लिए 6 अगस्त इस स्टेशन के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़कों की बात की जाए, स्टेडियम की बात की जाए, अन्य जो परियोजना है वो धीमे गति से चलता है, तो क्या ये कुछ रोड मैप इसका तैयार किया गया है कि ये हम इसको काम को ये समय सीमा के इसकी रेलवे की भी बहुत सारी परियोजनाएं अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया देखी जाए तो बहुत सारी शिलान्यास के पहले ही काम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं उधर 4वां और 4था जो प्लेटफार्म बना उसमें पहले से ही काम शुरू है। इसका पैसा भी 50% आ चुका है, काम भी शुरू हो चुका है और मुझे लग रहा है कि इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन भी होगा। तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी पर कोई शंका नहीं, सरकार पर कोई शंका नहीं। आपने शायद सोचा होगा कि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी तब लोगों के अंदर यही संदेह था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। केंद्रीय विद्यालय की घोषणा हुई तब भी यही लोगों को संदेह था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं अपने आप के बीच मैं अपने उसी काम को जनता के बीच में लाती हूँ जो काम होने वाला होता है। सड़कों की बात आपने की तो सड़कों का सब जितनी भी सड़कें हैं ये गाजीपुर विजयपुर का वित्तीय अनुमोदन हो चुका है, वो भी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचने वाली है। चौडगरा से आपके जोनिया तक उसका में भूमि पूजन करके उसका भी पैसा हो चुका। जोनिया से बंधवा उसका भी पैसा हो चुका है। बंधवा से बउआ तक का उसका भी पैसा आ चुका है। आपके हुसैनगंज जलमऊ वाली उसका भी पैसा आ चुका है। दाता तरफ एक सड़क है हिनौता का भी पैसा आ चुका है, उसके भी गड्ढे भरे जा चुके हैं। बरसात जैसे खत्म होगी सब में काम शुरू हो जाएगा। और आपने स्टेडियम की बात की तो मुझे याद आ गया कि आपका जो स्पोर्ट कॉलेज है ये 2007 में स्वीकृत हुआ था, अधूरा काम पड़ा था। बसपा की सरकार चली गई, सपा की सरकार चली गई, उसका पैसा नहीं आया था। आज हमारे चेतन चौहान जी हमारे बीच में नहीं है। जैसे ही वो खेल मंत्री बने थे मैंने उनसे आग्रह किया था, तुरंत उन्होंने स्पोर्ट कॉलेज के लिए पैसा इशू किया था और आज बन रहा है, बन करके तैयार है। तो जो भी विषय मेरे संज्ञान में आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन कामों को धरातल पर उतारें। एक चीज और बड़ी समस्या क्योंकि जो आपके रेलवे के अंडरपास बने आम आदमी निकलता है, किस दुर्दशा से निकलता है उसकी तस्वीरें आप तक पहुँचती नहीं। मैं इसकी अभी आपको प्रयागराज की जानकारी विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आपने आदेश कर दिया और रेलवे के अधिकारियों ने यस मैडम कर दिया, लेकिन आम आदमी जो है वो उसी दुर्दशा से जूझ रहा है। मैं आपको मैं इसको अभी लेकर के हम लोग प्रयागराज में बैठे थे और ये विषय मैंने रखा है उसका क्या समाधान हो सकता है। तो हमने कहा कि या तो उसको पानी को अंडरग्राउंड जाने के लिए व्यवस्था करिए, कुछ करिए तो उसका समाधान जरूर निकलेगा और मुझे उम्मीद है उसका भी समाधान होगा। दीदी तमाम सारी रोडों का पैसा आ चुका है, लेकिन अभी एक लखनऊ जाने वाला मुख्य मार्ग बेरागढ़ी को अभी हाल में ही 5 मौतें हुई हैं। वो रोड काफी खराब। बरसात में तो कोई भी डामर का काम नहीं होता। बरसात में पैसा होने के बाद भी
कोई कर भी रहा हो तो मेरे ख्याल से बरसात में काम नहीं होना चाहिए जाना। क्या माना जाए बरसात के बाद इसका काम? बरसात के बाद काम शुरू खैर, यहाँ रेलवे स्टेशन पे तय की गई क्या? है। आधुनिक रूप में रेलवे स्टेशन कब तक दिखाई पड़े, कुछ अधिकतम समय सीमा तय हुई है क्या? काम शुरू हो गया भाई। नहीं, कब तक नए रूप में आ जाएगा? मुझे लग रहा है कि इसमें मुश्किल से 1.5 साल लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगेगा। दीदी, हाँ। रेलवे स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हो रहा अब है, आप लेकिन एक बड़ी विडंबना है यहाँ के यात्रियों के लिए कि शाम को चौरी चौरा एक्सप्रेस के बाद इलाहाबाद के लिए लंबे समय के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जबकि कई ट्रेनों का यहाँ से पासिंग है। और रात में 1 बजे के बाद कानपुर के लिए सुबह 10 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है। ऐसा है कि उस टाइम भी कई अब मालगाड़ी वाला ट्रेन चालू हो गया है। जो भी यहाँ के शाम सुबह के लिए ट्रेनें हैं उनके लिए मैंने पत्र भेजा है और मुझे लग रहा है कि जिस दिन स्वीकृति होगी तो झंडा दिखाने आ जाऊँगी। दीदी एक चीज़ और यहाँ अब एक दिन एक विषय की बात करिए ना। रेलवे की संबंधित बात है। हाँ। यहाँ आगे रेलवे की साइडिंग बनी है, माल गोदाम रेलवे का बना हुआ है। आबादी वाले हिस्सों में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन निजी स्वार्थवश यहाँ से रेलवे रैक से आने वाले ट्रकों को इस रोड से पार कराया जाता है। 4 चौराहे 3 विद्यालय। इसके लिए हमने मांग करी है, जो खाद की बात कर रहे हैं ना, खाद का जो ट्रैक में जो भी रैक आता है, जबकि उनके लिए एक स्थान तय किया गया है कि आप उधर से होते हुए चलिए मैं अभी बात करती हूँ अधिकारियों के साथ बैठ